हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 को। दोस्तों, आप सभी पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी वाला चैप्टर नंबर 5 और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 को जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। और एक और चीज़ कि इससे पहले की जितने भी प्रश्नावलियाँ हैं और इससे पहले की जितने भी वीडियोज़ हैं, सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उनको फटाफट से देख सकते हो, पर इस वीडियो को पहले देखो, उसके बाद वहाँ पर जाना। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ तक तो सही था कि उसका तीसरा पद 16 है, पर आगे थोड़ी गड़बड़ होगी। क्या हुई कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। अब ये आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिखेंगे और उनसे क्या करेंगे ना कि एन वाला एक फॉर्मूला होता था, आपने पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले में रखेंगे एन को, ठीक है, और समीकरण बनाएंगे जिससे हम लोग ए और डी ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो एपी है वो बहुत ही आसानी के साथ में निकल जाएगी। अब आप सभी कहोगे कि सर कैसे ज्ञात करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। बात अच्छी लगेगी तो समर्थन करना। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। देखिए दोस्तों, क्या क्या लिखेंगे कि हमें दिया गया है सबसे पहले A3। यहाँ पर सबसे पहले तो यार हल लिख लेता हूँ दोस्तों, मैं हल लिखना मैं भूल गया था, ठीक है, हल लिख लेता हूँ। और अब हम लोग लिखेंगे A3। तो A3 बराबर में हमें क्या दिया गया है, तीसरा पद 16 है। ये 16 है, आपको 7 जैसा लग रहा होगा, ये 16 है, सॉरी, ठीक है। तो उसका जो तीसरा पद है वो है हमारा 16। तो ये 16 दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज़ हमें क्या दी गई है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो इसको अभी नहीं लिखते हैं, A3 को पहले समझ लेते हैं। यानी कि ये जो A3 है ना, इसका मतलब क्या है। आप सभी एक चीज़ बताओ कि अगर हमारे पास A है और हमारे पास D है तो Emotional damage। मैं आपको बता रहा था कि A3 का कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि आपके पास A है और आपके पास D है, तो आप सभी A3 कैसे निकालोगे। आप सभी कहोगे कि सर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों? हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास A है और हमारे पास D है, तो हमें ज्ञात करना है A3। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। आप सभी कहोगे कि सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला? तो AN का फॉर्मूला हमारे पास होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि A प्लस में N माइनस 1 इंटू D होता है। अगर हम लोग ये करते हैं तो हमारा AN जो है वो हम लोगों को मिल जाता है। तो ये जो है ये हम लोगों को ज्ञात करना है सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि AP किससे बनी होती है, A और D से, ठीक है। A यानी कि उसका प्रथम पद और उसमें अगर हम D जोड़ते जाएंगे तो हमें आगे के पद मिलते जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि A3 निकालना है ना। तो A, मान लीजिए कि A हमारे पास A ही दिया गया है, तो A की जगह पर A रख देंगे। उसके बाद N, A3 है ना, तो 3 लिखेंगे, तीसरा पद है, माइनस 1 तीसरा पद निकालना है। और D भी हम लोगों को मान लीजिए D ही दिया गया है, तो D ही रख देते हैं, समझ गया। तो अब अगली चीज़ क्या होगी कि A प्लस में 3 में से 1 गया 2 और ये D इसके साथ गुने में है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो इसको गुना करेंगे तो ये D हमारा आ जाएगा। अब देखिए, तो आई होप आप सभी यहाँ तक जो है सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए, अब A3 को हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? A3 को लिखा जा सकता है A प्लस में 2D, इसके बराबर में हमें 16 दिया गया है, तो हम लोग 16 को लिख देते हैं। अब देखिए, दूसरी चीज़ भी हमें दी गई है। क्या दिया गया है कि कहा गया है कि सातवां जो पद है यानी कि A7 है वह पाँचवें पद से यानी कि A5 से 12 अधिक है, यानी कि प्लस 12। तो इस प्रकार से अब हम लोग एक समीकरण भी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे कि A7 जो है, आगे क्या दिया है A7, तो A7 पहले लिख लेंगे। A यानी कि A के आगे जो हम लोग लगा रहे हैं ना, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आपसे भी कुछ चीज़ें जान लो कि A का मतलब होता है प्रथम पद और उसके आगे जो भी संख्या होगी यानी कि A2 होगी, A3 होगी, तो वह उसके पद होगा, मतलब कि A3 यानी कि तीसरा पद। D सार्वंतर है, यानी कि मान लो कि AP दी गई है 2 है हमारे पास, 1 2, तो A2 और 1 के बीच का अंतर, समझ रहे हो, इस प्रकार से। तो अब देखिए A7 जो है दोस्तों, उसका हमारा इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, उसका जो मान है वो हमें दिया गया है पाँचवें पद से 12 अधिक, यानी कि A7 बराबर में A5 पाँचवां पद प्लस 12, समझ गए, इस प्रकार से। तो अब देखिए दोस्तों,
वीडियो अच्छी लग रही होगी लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। तो अब देखिए A7 इस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे, यानी कि A7 को अलग कर देंगे। इससे हम लोगों को मेन क्या करना है ना, कि हमें A या D ज्ञात करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि A7 जो है, A7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आप सभी कहोगे कि सर उसी प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि A7 दिया गया है तो A7 बराबर में होगा A प्लस में n के जगह पर 7 माइनस में 1 और D, तो ये आया A प्लस में 6 गुने D, ठीक है। तो A प्लस में 6D के रूप में A7 को मैं लिख सकता हूँ। तो इसको लिखेंगे A प्लस में 6D, इसके आगे बराबर का निशान। और A5 जो है दोस्तों, A5 है, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं उसी प्रकार से। करना कुछ नहीं है, जौन सा पद है उसे एक कम D लेना है, A प्लस में 4D। अब आप सभी जो है अच्छी तरीके से समझ रहे होगे। इसके आगे प्लस का 12 लगा देते हैं क्योंकि दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है D आप सभी को दिख गया कि D के साथ जो है संख्या है, यानी कि D भाई साहब मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए क्या कर लेंगे, फटाफट से पेज को मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ सॉल्यूशन तक रखता हूँ मैं, ठीक है। तो A प्लस में 6D है, इसको कुछ नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। A प्लस में 6D करेंगे क्या कि बराबर के जितने भी संख्याएं हैं ना उनको इधर लाएंगे, यानी कि A और 4D को इधर ले लाएंगे, 12 को उधर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो A है वह जब बराबर के इधर आएगा, अभी ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का A में लिख देता हूँ। अभी देखिए ये 4 इसके साथ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 4D हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पक्ष में भेज रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। और अब बराबर में हम लोग क्या कर देते हैं 12, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक ये प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का है। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, या फिर कहें तो माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर 6D माइनस 4D, तो 6 में से जब 4 को घटाओगे आप सभी तो आएगा आपका 2, इसके साथ D रहेगा, बराबर में 12 कर देंगे। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, बराबर में 12 क्यों छोड़ा, क्योंकि हमें D से मतलब है। D हम लोगों को फाइनली ज्ञात करना है। तो अब जो है हम लोग D ज्ञात कर सकते हैं। D बराबर में आएगा 12, और ये जो इसके साथ चर के साथ अगर कोई संख्या होती है, अगर उसको बराबर के उस पक्ष में भेजते हैं तो वह बटे में जाती है, कहें तो भाग में जाती है, तो बटे में 2 कर देते हैं। अब जब आप इसको काटोगे तो D बराबर में आपको मिलेगा 2 छक 12, तो ये 6 हमारा आ गया। यानी कि दोस्तों जो D का मान है, D का जो मान है, D की वैल्यू है, वो हम लोगों को मिल चुकी है 6। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक और चीज़, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ करना यहाँ पर भूल गया कि ये जो है ना, ये इसको आप सभी समीकरण 1 नाम दे देना, ठीक है ना। इसको जो है आपको समीकरण 1 नाम देना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, यानी कि A प्लस में 2D बराबर में 16, यही है। अब D के स्थान पर जो है ना, समीकरण 1 से D के स्थान पर हम लोग D का मान रख देंगे जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला। बात अच्छी लग रही होगी, समर्थन करना कैसे करोगे, सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस प्रकार की और भी वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो फटाफट से जाके आपसे सब्सक्राइब करो, एंड आपके जो क्लासमेट्स होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना जरूर से, लाइक भी करना मत भूलना। अब देखिए आगे क्या करते हैं कि A की जगह पर हम लोग A छोड़ देते हैं, क्योंकि इस बार हमें A ज्ञात करना है, इतना ध्यान रखना, A ही ज्ञात करना है। तो इसके आगे A के आगे प्लस का निशान। अब 2, D का मान हमारे पास 6 है, देखिए 6 है, D हम लोगों ने ज्ञात किया, तो 2 गुने में 6 आ गया, बराबर में 16 कर देंगे, समझ गए। तो अब यहाँ पर A, इसके आगे प्लस का निशान, 6 दूनी 12 बराबर में 16। अब देखिए इसके आगे क्या होगा कि A का मान अब हम लोग बड़ी ही आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो है A के आगे बराबर लगाएंगे और यहाँ पर 16 लिख देंगे। अभी ये प्लस की संख्या है 12 जो दिख रहा है आपको प्लस की है, जब ये उधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस का, तो माइनस का 12 यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब A बराबर में फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा, 16 में से 12 घटाओगे मिलेगा आपको 4, ठीक है, 4 मिल जाएगा। तो यानी कि A और D के मान हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए अब जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुकी हैं। कैसे, AP बनाना अब बहुत ही आसान हो चुका है। AP का मानक रूप क्या होता है, जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, क्या क्या बता रहा था कि कोई भी पद निकालना है, मान लो हमारे पास A है, ये पहला पद होता है AP में। AP कैसे बनती है, तो AP में पहला पद होता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा पद होता है। दूसरा पद कैसे निकालते हैं, तो A में जब आप सभी D जोड़ दोगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो A में जब आप सभी 2 बार D जोड़ दोगे तो आप सभी को तीसरा पद मिल जाएगा, या फिर कहें तो 2 गुने D करोगे तो उस प्रकार से भी, और इसी प्रकार से पढ़ते जाएगा। तो तीसरे पद तक ही निकालना होता है मेनली AP का, तो तीसरा पद तक हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि AP
AP क्या होती है? AP बराबर में हमारा होता है A प्लस में D दूसरे पद के लिए, तीसरे पद के लिए A प्लस में 2D। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये जो AP है वह हमारी आगे बढ़ती जाती है अनंत तक। समझ गए? तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग बराबर का निशान लगाएंगे और A की जगह पर हम लोगों ने 4 अभी ज्ञात किया है तो A की जगह पर 4 रख देते हैं। इसके आगे अब A प्लस में D करेंगे। A प्लस में D का मतलब क्या है कि A में जो है हम लोग D जोड़ देंगे। तो A क्या है हमारा 4 है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे कितना D यानी कि 6। तो 4 और 6 मिल के हमारा हो जाएगा 10। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 और यहाँ पर 10। ठीक है। अब अगला पद A प्लस में 2D है तो कोई बात नहीं, तो दिया गया है A प्लस में 2D। तो A का मान आप सभी यहाँ पर देखिए 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, इसके आगे प्लस का निशान। इतना मैं इसीलिए कर सकता हूँ, या आप सभी डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 प्लस में 2 गुना 6 यानी कि 12, 12 4 16। तो इस प्रकार से भी आप सभी कर सकते हो, पर मैं एकदम स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आपको याद रह जाए, क्योंकि परीक्षा में जो है ये सारी चीज़ें आप सभी छोटी छोटी चीज़ें भी भूल सकते हो। तो अब देखिए इसके आगे मैं लिखता हूँ 2 और गुने में D है हमारा 6, तो 6, तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 6 दूनी 12। तो 12 में जब आप सभी जोड़ोगे 4 तो मिलेगा आप सभी को 16, जो कि हो जाएगा क्या हमारा तीसरा वाला पद। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 16। इसी प्रकार के जो AP है वो हमारी बढ़ती जा रही है। तो AP जो है दोस्तों, AP या फिर कहें तो जो आपका आंसर है वो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आंसर, तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी के साथ में सॉल्व कर दिया है। 1 मिनट अभी आप सभी रुक जाओ। जितने भी लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। और आप सभी ने अगर सब्सक्राइब कर लिया है और अगर आप सभी ने बेल वाला आइकॉन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उससे बस मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, पर आप सभी को नोटिफिकेशन ही नहीं जाएंगे तो आप सभी वापस आकर के देखोगे कैसे? ठीक है, आप सभी को रिकमेंडेशन बार बार थोड़ी ना मिलेगी। तो इसीलिए आप सभी को जो है सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकॉन है उसको दबाना, स्क्रीन पर आ रहा होगा, और उसको आप सभी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं आगे की वीडियोस डालूंगा तो उनकी जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल जाएगी और आप सभी डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके मेरी वीडियोज़ को आकर के देख सकोगे। ठीक है। एंड चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अगेन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।